हेलो क्लास 10th के बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारी वीडियो में। और आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे हैं और इसमें हमने लगभग कई पार्टों में अपनी प्रश्नावली 3.1 करा दी है। इसमें सिर्फ एक सवाल रह गया था बच्चों, ये वाला। ठीक है, ये वाला सवाल रह गया था हमारा, सिर्फ ये वाला लास्ट। तो इसको आज हम कंप्लीटली करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो तो करते हैं बच्चों कंप्लीट। सवाल नंबर हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला रह गया। ठीक, कौन सा वाला? 7 वाला। ठीक है, तो चलो इस सवाल को लेकर हम कहाँ आ गए, अपने बोर्ड पर, और इस सवाल को हम करेंगे सॉल्व। इस सवाल में बोल क्या रहा है बच्चों, वो हम सबसे पहले समझते हैं। इस सवाल में बोल रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, ग्राफ खींचना है। x अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, चलो हमें क्या करना है बेटा, पहली बात तो हमें इससे वही ग्राफिक विधि से हल करना है इसको। फिर जब ये रेखाएं बनती है तो उससे त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को हमें दिखाना है कि भाई कैसे बन रहा है क्या। चलो तो हम करते हैं बच्चों। पहले तो हमारा सवाल ये है, x प्लस 1, सॉरी ये नहीं है, क्या है बच्चों, x माइनस वाई। और देखो ये एक इधर बच्चों किसका है, प्लस का, मैं इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस किसका, किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि बराबर में करते हैं तो इसलिए मैंने तो ये समीकरण नंबर बन जाएगा आपका 1। अब मैं इसको करता हूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y। ठीक है, और ये 12 इधर प्लस के उधर किसके चले जाएंगे बच्चों, माइनस, सॉरी माइनस के उधर किसके चले जाएंगे, प्लस के। तो ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है बच्चों, समीकरण पहले 1 से करेंगे हम, तो समीकरण 1 से करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, देखो ध्यान से। समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर है माइनस का 1। ठीक है, तो मैं पहली कंडीशन में बेटा x बराबर रखूंगा 0। क्या रखूंगा, x बराबर 0 रखूंगा। तो यह इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, तो माइनस की y बराबर में माइनस का 1। देखो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस खत्म, तो y बराबर आ जाएगा बेटा माइनस 1। ठीक है, अब मैं बेटा b वाले में y बराबर 0 रख लूंगा। क्या रख लूंगा, y बराबर 0। तो x माइनस 0 बराबर माइनस का 1, तब x का मान क्या आ जाएगा बताना, तब आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब बेटा मैं समीकरण नंबर 2 से करूंगा। क्या करूंगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है बच्चों हमारा, समीकरण 2 ये है, तो मैं x बराबर 0 रख सकता हूँ क्योंकि कट जाएगी पूरी 2 से वैल्यू। ठीक है, तो मैं पहली बार में x बराबर क्या रखूंगा बच्चों, 0। ओके, तो यहाँ हो जाएगा देखो 3x, सॉरी 3x, x यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 0, और बराबर प्लस 2y और बराबर में 12। ठीक है, ये तो 0 होगी वैल्यू, तो 2y बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 12। तो y बराबर आ जाएगा 12/2। कट कितना आ जाएगा y का मान, y का मान आ जाएगा बच्चों 6। कितना आ जाएगा y का मान, 6। यहाँ तक समझ में आया ना। अब बेटा मैं y बराबर 0 रख ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ, y बराबर 0 रख ले रहा हूँ। तो y बराबर रखता हूँ मैं 0 दूसरी कंडीशन में। अब देखो y का मान क्या है बच्चों, सॉरी y का मान हमें रखना है 0, तो ये लिखूंगा 3x, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 और बराबर में 12। समझ में आएगी ना, इसकी जगह पे मैंने 0 रख दिया, तो ये हो जाएंगे 3x बराबर में क्या आ जाए बेटा 12, क्योंकि ये तो 0 वैल्यू की पूरी। x बराबर आ जाओ 12/3, कट कितना आ जाओ 4, कितना आ जाओ बेटा 4 आएगा। इस तरीके से हमने दोनों बिंदु निकाल लिए। तो बेटा मैं जो मैंने निकाले वो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे x और y के बिंदु में यहाँ लिख ले रहा हूँ। देखो इस वाले में x और इस वाले में y में लिख देता हूँ। ठीक है, जब मैंने समीकरण 1 में x का मान 0 रखो तब y का मान आओ बेटा 1, और जब मैंने इस वाले में y का मान 0 रखा तब उसका मान आया माइनस का 1। ठीक है, इस वाले में आते हैं बच्चों।
तो ये हमारा इस समीकरण एक से वाला है, ठीक है। ये समीकरण एक से ये वाला आ गया, और समीकरण दो से कौन सा बना था हमारा बेटा, ये वाला। जब इस वाले में हमने x की यहाँ लिख रहा हूँ और y यहाँ में, जब हमने इसमें x का मान 0 रखा तब y का मान क्या आया बच्चों, हमारे पास आया 6, सॉरी। और जब हमने y का मान 0 रखा तब हमारे पास x का मान आया 3, ठीक है। सॉरी 3 नहीं 4 आया बच्चों, 3 नहीं कितना आया है 4। इसको थोड़ा मिटा के ना ठीक सा कर ले रहे हैं। कितना आया बच्चों 4, ठीक है। अब क्या बना ले रहे हैं बच्चों, ग्राफ। क्या बना ले रहा हूं मैं, ग्राफ बना ले रहा हूं, ठीक है। तो हम बना ले रहे हैं ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए हम ये इसका उपयोग कर सकते हैं या इसका कर ले रहे हैं। चलो, तो ये बच्चों मैंने ग्राफ बनाया है, ये टेढ़ा हो गया क्या, इसको बच्चों डिलीट करते हैं क्योंकि ये टेढ़ा हो गया मेरे अंदाज से, ठीक है। अब बनाते हैं हम सीधा सीधा, चलो अब ठीक है, ओके। अब क्या कर ले रहा हूँ बच्चों में, अब मैं हमें पता है कि ये वाला पॉइंट क्या होता है बच्चों, हमारा 0 होता है जिसको मूल बिंदु बोलते हैं, और ये एक्स अक्ष है, तो हमारा ये क्या बच्चों एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, मैं यहां से ऐसे कर ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, 5 की बहुत है ना, 5 6 तक चलता है बड़ा, ये हम 6, सही है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ध्यान, जे 1 जे 2 जे 3 जे 4 जे 5 और जे 6, ये प्लस में आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस के 6, ये -1 -2 -3 -4 माइनस के 5 और माइनस के 6। अब देखते हैं, चलो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों, ठीक है। हम ये वाली ले ले रहे हैं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग बेटा x का मान तो 0 यही रहा, y का मान 1 प्लस में ये, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या बनेगा, y का मान 0 और x का मान माइनस में 0, जीरो पॉइंट बनेगा बच्चों, सही है ना। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम 0,1, और इस 0,1, और इस वाले क्या बोलेंगे हम बच्चों -1,0। ध्यान रखना, पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद किसका मान लिखते हैं, y का मान लिखते हैं, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरीके से ऐसे करके मिलाता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। तो सीधी वाली रेखा ले ले रहा हूँ, सीधी में दिक्कत सी हो जाती है कभी कभी, सीधा सीधा जाता नहीं है, कभी कभी मूड खराब कर देता है। चलो आपको चला गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा, और समीकरण किससे गया बेटा, इससे, तो ये लिख देते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा किस समीकरण से है भाई, ये वाला हमारा इस समीकरण से है, यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन बनी है इस समीकरण से बनी है, ठीक है। कहीं भी लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब दूसरी वाली में आते हैं, x का मान 0 y का मान 6 बच्चों, ये वाला पॉइंट बनेगा, बहुत बढ़िया है ना। तो ये वाला पॉइंट बनेगा, और y का मान 0 हो तो ये वाला, और x का मान 4 बच्चों, ये वाला पॉइंट बनेगा। तो इस पॉइंट का क्या नाम दूंगा बताना, मैं दूंगा, क्योंकि पहले मैं किसका लिखूंगा, x का मान, उसके बाद लिखूंगा मैं y का मान, ये वाला दूंगा। तो इस वाले पॉइंट को किसका नाम दूंगा बताना, इस वाले पॉइंट को दूंगा मैं 4,0, क्योंकि पहले हमें x का मान निकला होगा, ठीक है। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, ये पॉइंट थोड़ा तो कर लेते हैं, सही है। अब बेटा क्या करूंगा मैं, अब मैं मिलाऊंगा ऐसे करके, ये तो लफड़ा रहता है बच्चों इसमें। अब इसको मैं यहां से कॉपी करके अगर ऊपर उठाता चलूं, चलो बच्चों बहुत बहुत बढ़िया, सही है बच्चों। अब इसने बोला था
कि पहली बात तो ये जिस बिंदु पे कट कर रही है, तुम इधर से देखो ये 2 की सीध पे दिख रहा था, क्या की सीध पे दिख रहा है, 3 की सीध पे है ना। तो देखो थोड़ा हमने ऊपर नीचे कर दिया, बट इसका जो आंसर है बच्चों यही है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसका जो पहला निर्देशांक है वो है, क्या है हमारा, पहले लिखेंगे हम x का मान तो 2 की सीध पे है, और फिर लिखेंगे हम y का मान तो वो 3 की सीध पे है। अब ये वाले निर्देशांक लिखूंगा बच्चों, देखो मैं ये वाले क्या है बताना, ये है -1,0, ये वाले निर्देशांक, क्योंकि वो त्रिभुज के निर्देशांक पूछ रहा है, और ये वाले कौन से 4,0। अब बोलो है जी निर्देशांक हमने बताया था, जे है एक जे तो और जे वाली बात सेम ही है, ठीक है, और जे है। अब हमें करना है छायांकित, क्या करना है बेटा, छायांकित। छायांकित का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसे करके हमें आजाद कर देंगे हम, जी बात ठीक है। इस तरीके से ऐसे करके हमें बच्चों छायांकित कर देना है, ठीक है, ऐसे कर देना है हमें। ठीक है बच्चों, तो ये त्रिभुज बना हमारा, और यही हमारा क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमारी जो प्रश्नावली है 3.1 वो इस सवाल के साथ ही खत्म हो जाती है, और हमने एक एक सवाल बता रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा है, देखो हमने बताया सीक्वेंस में, ठीक है, कुछ सवाल मैंने पहले बताए होंगे, उसके बाद वो सवाल बाद में बताए होंगे, तो ऐसा हो सकता है, बट बताएं सारे सवाल हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहे तो ऐसा करिए, आप यशराज क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाइए, और वहाँ पे लिख रहा होगा यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड 2027, ठीक है, उसमें जाइए, उसमें सारी आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी सारी विषय, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये सवाल होता है कंप्लीट, और क्योंकि हमारी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, तो अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, ठीक है, नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।